हाय एवरीवन, वेलकम सीडी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कहीं से एक बात सुन ली होगी या सुनी होगी कि यार सीयूटी एग्जाम एक इजी एग्जाम हो सकता है और आप इसको आराम से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि हो सकता है सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन आपकी सोच से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो चलिए बात करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर और एक एक स्टैट एक एक नंबर के साथ आपको बताऊंगा, बिकॉज मैंने लगभग 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस लिया है इस एग्जामिनेशन को। 2022 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, तो लगभग 3 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट होते हुए। और उन तीनों सालों की एनालिसिस इस वीडियो के अंदर झोंक दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे प्रिपेयर करना है और इसका डिफिकल्टी लेवल सीयूटी 2025 का एग्जैक्टली क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने ये हाजिर है 3 सेक्शन। भाई 3 सेक्शन है इस एग्जामिनेशन के अंदर। पहला है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा है डोमेन सेक्शन, तीसरा है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो 1A और 1B कुल मिलाकर 33 लैंग्वेजेस, और डोमेन सेक्शन की बात करें 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट मिलकर कुल 63 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। एज पर दी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेन पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करने की, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो यार यहां पर कोई डिटेल सिलेबस नहीं है। एनटी के द्वारा कोई डिटेल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है अभी तक तीनों सालों में। इसके बाद कोई भी फिक्स वेटेज नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर, ये 3 भागों में डिवाइड होता है और ये तीनों के तीनों ऐसे होते हैं जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं। यकीन मानिएगा, क्लास 12 में पढ़ने वाली जो लैंग्वेज होती है वो इससे बिल्कुल अलग होती है। तो इस बात को आज अभी कहीं नोटबुक पे लिख लो अपने। पहला तो ये पेन पॉइंट है। अब यहां पर देखो, कोई भी फिक्स वेटेज नहीं है, क्योंकि एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता है लैंग्वेज टेस्ट का, ना हमें बताता है। जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में बता दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा, इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा या इस यूनिट से एटलीस्ट इतने नंबर का आएगा, वो यहां पर कहीं भी नहीं होता है। तो इस हिसाब से एनटीए बार बार कुछ ना कुछ चेंज करता है। कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बढ़ा देगा, कभी ग्रामर का वेटेज बढ़ा देगा। कई बार ये देखा जाएगा 2023 में जो ग्रामर के क्वेश्चन आए थे वो 2024 में नहीं आए, या उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए। तो इस तरीके से अप एंड डाउन यहां पर चलते रहते हैं। दूसरा आपके सामने है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा पेन पॉइंट तो यार यहां पर ये है कि डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है। वो सभी जो आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं वो तो है ही, और ये खासकर वो बच्चे जिनके स्कूल में, जिनके करिकुलम में एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो सब तो चैप्टर्स है ही, साथ साथ यहां पर डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूड करे गए हैं। अभी तक डिलीटेड चैप्टर्स को नहीं हटाया है, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी यहां पर पूछी जा रही है। इसके अलावा यहां पर कोई भी फिक्स वेटेज नहीं है चैप्टर या यूनिट का, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता है आप अपनी क्लास 12 के अंदर। तो कोई फिक्स वेटेज नहीं है। कोई यहां पर ये नहीं बताया गया कि डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन कितने आएंगे आएंगे या नहीं आएंगे। देखा जा रहा है 22 से 24 में डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनसीईआरटी कितनी फॉलो होगी, कोई और तो रिसोर्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बताया जाता। जैसे आप अपना सिलेबस डाउनलोड करते हैं ना 11th और 12th का, आप देखते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, तो वो पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। बताया जाता है कि इस यूनिट से इतने नंबर का आएगा, इस यूनिट से इतना नंबर का आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इतने आएंगे, और एमसीक्यू या वो जो ऑब्जेक्टिव उतने आएंगे, लॉन्ग आंसर इतने आएंगे, सब कुछ बता दिया जाता है बच्चों को। यहां पर ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। बच्चे को हर एक एंगल से प्रिपेयर करना होता है। इसके अलावा जनरल टेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा दर्द बनता है लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट। ऑब्वियसली बात है, पहला लैंग्वेज और फिर जनरल टेस्ट। यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं, और ये सब सेक्शन जो है आपको पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हो सकता है पहला क्वेश्चन क्वांट से हो, दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग से हो, तीसरा जीके एंड करंट अफेयर से हो, चौथा फिर जीके एंड करंट अफेयर से है, पांचवा फिर आपका क्वांट से आ गया, रीजनिंग से आ गया। कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है उसका। इसके अलावा पेन पॉइंट की बात करें, कोई डिटेल सिलेबस नहीं है एनटी के वेबसाइट पर। अब डिटेल सिलेबस नहीं है तो फिक्स वेटेज हमें नहीं पता। तो एनटीए कभी जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज ज्यादा करता था, कभी जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज कम कर देता है। तो ये चेंजेस क्यों कर रहा है एनटीए बार बार? जिससे कि कंपटीशन लेवल को बढ़ाया जा सके। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू, या हु आर स्कोरिंग 100% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, उनका नंबर कम हो सके। तो ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्कूल के एग्जाम दिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसी तरह से हालात होते हैं कि उसमें कुछ भी कभी भी चेंजेस हो जाते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड वो होते हैं। हम स्कूल तक पढ़ के आते हैं,
स्कूल में देखते हैं फिक्स वेटेज है, लेकिन जब हम स्कूल से बाहर आकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो देखते हैं कि यार यहाँ तो कोई फिक्स वेटेज नहीं है, यहाँ कितनी बड़ी भेड़ चाल है, कितने लोग पेपर देने जा रहे हैं, कितना तगड़ा कंपटीशन है, कुछ नहीं पता एनटीए लैंग्वेजेस में क्या दे रहा है, जनरल टेस्ट के अंदर क्या दे रहा है, डोमेन के अंदर डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ डोमेन में हमें ये नहीं बताया जा रहा किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी बिकॉज यू आर गोइंग टू अपियर इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट योर स्कूल एग्जाम्स। इसके बाद लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, देखो क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2022 में पेपर हुआ, देखा गया 30% पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आया, बाकी 70% वो कैब एंड ग्रामर का है। चलो समझ में आया। अब 2023 आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने बोला फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी टाइप के आपको करने हैं, लेकिन 2023 में पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो पैराग्राफ है वो भी दे दिए गए और ग्रामर का वेटेज बढ़ाया गया एज कंपेयर टू 2022, जहां पर 2023 में देखा गया स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर, सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 2024 में देखो 48% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन और लेंथ जो थी भाई आरसीज की, जो मतलब लगभग 4 आरसी आए थे पेपर के अंदर और उनमें से 3 आरसी की लेंथ काफी थी। जब लेंथ ज्यादा हो जाती है बच्चे टाइम लेते हैं उसको पढ़ने में, बच्चे टाइम लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो कैब की बात करें तो एनटीए जो है वो कैब का पोर्शन ज्यादा देता है। वो कैब हमेशा ऐसा होता है कि या तो आता है या नहीं आता, 50-50% चांसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपने वो कैब पर मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करी है, तभी आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद ग्रामर की बात करें 2022 के अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स की बात करें तो ग्रामर के थे जैसे स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये इंक्लूड थे। 2023 में एनटी ने फिर से रुख बदला और देखा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस ये भी इंक्लूड कर दिए। 2024 में ग्रामर थोड़ी कम कर दी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा दिया, वो कैप बढ़ा दिया। सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। तो भाई कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। मतलब ये नहीं इस बात से काम नहीं चलेगा कि हमारा स्कूल एग्जामिनेशन है, फिक्स वेटेज है। अब आते हैं हम किसकी तरफ, कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, क्या आउटकम हुए जब ऐसा कंपटीशन देखा गया, ऐसे जल्दी से बदल रहा है। 2022 में सक्सेस रेट 1.69%, आप देख सकते हैं कितने बच्चे अपियर हुए, कितने बच्चे 100% मार्क्स स्कोर किए। 2023 में 0.789% सक्सेस रेट, 2024 में 0.2% का सक्सेस रेट एज कंपेयर टू 2022। देख लो कितना कम सक्सेस रेट रहा है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न बदला, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस बदले, एनटीए बहुत तेजी से चेंज किया क्वेश्चन पेपर को। अब देखो यहाँ पर केवल 1683 बच्चों का 100% मार्क्स आया। 100% मार्क्स वाले का ही बोल बाला है सीयूटी एग्जाम में, अगर आप अच्छे कॉलेज के अच्छे कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट की बात करें तो मैंने बताया आपको 20 से 25% वाला जो पोर्शन है जनरल टेस्ट के अंदर, वो जो था पोर्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का देखा गया 2022 में भी 23 में भी। समझ में आया, लग रहा था कि ऐसा ही होगा। फिर सिलेबस कवरेज की लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें 2023 में थोड़ा बढ़ गया 2022 के कंपैरिजन में। सिलेबस की कवरेज की बात करें तो डिटेल सिलेबस क्योंकि मेंशन नहीं है, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग एबिलिटी में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हमारे इंडिया में, और उनके अंदर ये 2 सेक्शंस आते हैं और वहां से जितने भी चैप्टर्स बनते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। जीके एंड करंट अफेयर का देख लो भाई, 20 से 25% सेक्शन रहा 22 और 23 के अंदर, समझ में आया हमें। फिर उसके बाद 2024 की बात करें 43% तक वेटेज हो गया। ये 20 से 25% में बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी, रीजनिंग एबिलिटी का भी, तो लगभग 50% हो गया। और फिर बचा हुआ जो हमारा पोर्शन बचा वो जीके एंड करंट अफेयर का बचा। सिलेबस की देखो 43% वेटेज एग्जामिनेशन के अंदर देखी गई 2024 में, इस तरीके से बढ़ा। सिलेबस कवरेज की बात करें, डिटेल सिलेबस क्योंकि मेंशन नहीं है, हर एक सेक्शन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी सबसे पूछा जा रहा था। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो यार यहाँ सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें 2022 और 23 में ये इससे भी ज्यादा आता था। मतलब यहां पर मुझे पूरा पूरा याद है 12 से 13 या 14-15 क्वेश्चन आपके देखे जाते थे आउट ऑफ 75 केवल जीके एंड करंट अफेयर के, बाकी रेस्ट पोर्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता था। लेकिन ये कहानी बदल गई जीके एंड करंट अफेयर की 24 में, जब आपके 26 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 आए हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। 2022 में 75 क्वेश्चन होते थे लेकिन फिर बाद में 60 क्वेश्चन हो गए थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, 2022 में 0.012% का सक्सेस रेट, 2023 में 0.005% का सक्सेस रेट, 2024 में 0.0001% का सक्सेस रेट, 1 × 10⁻⁴
इतना कम सक्सेस रेट, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए। अब आती है बात डोमेन टेस्ट की, जहां पर बच्चे कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो क्या हुआ डोमेन टेस्ट के अंदर, डिलीटेड चैप्टर्स देखे गए, डिलीटेड चैप्टर्स से वेटेज देखी गई, और वहां से क्वेश्चन कई बार बच्चों से नहीं हिल पाते क्योंकि वो नहीं पढ़ते उनको पूरे साल। इसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें, 2022 में लगा कि यार चलो डोमेन टेस्ट हो जाएगा, 2023 में एंटी ने हिलाया, और 2024 में तो बहुत ज्यादा हिला दिया। मतलब आप देखो यहां पर 2024 में बहुत से क्वेश्चन साइंस वालों की मैं अगर बात करूं तो जेई मेन और नीट से उठाकर दे दिए, पुराने पुराने क्वेश्चन जेई मेन के आपको सीयूटी के अंदर देखने के लिए मिले। इन डेप्थ एनसीईआरटी की कवरेज देखी जा रही है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आए। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, कंसेप्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड। मुझे है एटसेट्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हो डोमेन टेस्ट के अंदर कवर हो रहा है। हर एक तरह का क्वेश्चन डोमेन टेस्ट के अंदर पूछ रहा है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट होता है, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता। और जब इतने तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। इस वजह से देखा जाता है कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं। फिजिक्स के अंदर देख रहे हो 2022 में 0.026% का सक्सेस रेट, मैथ्स के अंदर 2022 में 0.035% का सक्सेस रेट, 2023 में हिस्ट्री में देखो 0.92% का सक्सेस रेट, अकाउंटेंसी में 0.69% का सक्सेस रेट, मैथ्स का 2024 में यहां पर 0.035% का था, यहां 0.0012%। इकोनॉमिक्स के अंदर देखो 0.233%। क्या आपको पता है, कैन यू बिलीव दिस, कि 3890 3,90,000 के आसपास, ये 3,89,000 का डेटा है, जिसमें केवल 5 बच्चों का 200 आउट ऑफ 200 आया मैथ के अंदर। ये है डोमेन टेस्ट का हाल। तो यार अगर सीयूटी एग्जाम को हल्के में ले रहे हो ना, तो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सीयूटी एग्जाम के बाद आपका करियर डिसाइड होगा। क्योंकि आप सीयूटी एग्जाम के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर एडमिशन लेंगे, जो कि आपको करियर और प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से बेहतर लगेगी, और वही आपको एक अच्छा करियर और अच्छा प्लेसमेंट देगी। तो अभी भी टाइम है, इसको कभी भी हल्के में मत लेना एग्जामिनेशन को। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आई होप कि मैं समझा पाया कि सीयूटी 2025 का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। दिस इज ट्रूली अनप्रिडिक्टेबल। तो गाइस यू कैन कॉल एट 7676564400 फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू दी सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन। और आप लोग कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, मैं इस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूज हूं। थैंक यू।